Hello बच्चों, let us read this question. So the question says two bodies P and Q having masses 2 किलोग्राम and 4 किलोग्राम respectively. तो यहाँ पे दो बॉडीज हैं, एक P है दूसरा Q है. P का जो मास है 2 किलोग्राम, Q का मास है 4 किलोग्राम. आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर. दोनों के बीच में जो सेपरेशन है 2 मीटर का है. वेयर शुड another mass capital R weighing 1 kilogram be placed so that the gravitational force on R due to P and Q is 0. तो कहाँ पे हम R को प्लेस करें जिसका कि मास 1 किलोग्राम है और R के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0 हो जाए. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन आर, ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0. तो अगर हम P के लिए फोर्स निकाल लें, R के ऊपर कितना एक्ट कर रहा है और Q के लिए कितना फोर्स एक्ट कर रहा है R के ऊपर, अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, तो नेट जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा. तो अभी क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बना के देखते हैं. तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, तो पहले हमारे पास ये एक बॉडी है P, दूसरा यहाँ पे एक बॉडी है, ये है हमारा Q. तो P का जो मास है वो 2 किलोग्राम, Q का मास है 4 किलोग्राम. तो अभी हमारे पास एक तीसरा बॉडी है 1 किलोग्राम मास का. P और Q के बीच में जो सेपरेशन है वो भी हमें गिवन है कितना, 2 मीटर. तो हमें कहाँ पे प्लेस करना है R मास को. तो R को अगर हम P के लेफ्ट में प्लेस कर दें, तो यहाँ पे प्लेस कर दें, तो यहाँ पे P भी अट्रैक्ट करेगा और Q भी अट्रैक्ट करेगा. तो दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे. तो इसी तरह से अगर राइट में हम R को प्लेस करेंगे तो भी सेम होगा. P और Q के लिए जो फोर्स है वो दोनों लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में होंगे R के, और दोनों ही ऐड हो जाएंगे, तो 0 होना इम्पॉसिबल है. तो अगर मान लीजिए हम जो हमारा R बॉडी है उसको हम प्लेस कर लेते हैं P जो हमारा है उससे x डिस्टेंस की दूरी पर, तो ये हमारा R हो गया. ये कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया हमने, x डिस्टेंस पे. तो जो R से Q का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 माइनस एक्स का. तब क्या होगा, जो P है वो Q को लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा और जो Q है वो R को उसके अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा. तो दोनों फोर्स कैंसिल होने के चांस है क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट हो सकते हैं. तो अभी क्या करना है, जो फोर्स है R के ऊपर, फोर्स ऑन R ड्यू टू P, तो P के लिए कितना फोर्स है R के ऊपर, तो इसको लिख लेते हैं हम F R ड्यू टू P, यानी कि F R P. तो ये हो जाएगा G इंटू मास ऑफ P इंटू मास ऑफ R डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है x, इसका स्क्वायर. तो इसको हम इक्वेशन 1 देंगे. तो इसी तरह से फोर्स ऑन R ड्यू टू Q, इसको लिखते हैं F R Q. तो ये क्या हो जाएगा, G इंटू मास ऑफ Q इंटू मास ऑफ R डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. तो क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो इक्वल होगा एक दूसरे से. तो हम लिख सकते हैं कि G एम पी इंटू एम आर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू G एम क्यू इंटू एम आर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो यहाँ से G बोथ साइड से कैंसिल हो गया, एम आर जो है ये भी बोथ साइड से कैंसिल हो गया. तो अभी हम एम पी जो है उसकी जगह पे पुट कर सकते हैं P का मास जो कि है 2 किलोग्राम, तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा Q का मास कितना था, 4 किलोग्राम, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो यहाँ से 2 से 4 अगर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2 बचेगा. तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर.
तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा रूट 2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। तो अभी x को माइनस एक्स को इसके अपोजिट साइड में ले आते हैं, तो रूट 2 का वैल्यू हमें पता है 1.414 इंटू कितना है यहाँ पे x और प्लस x हो जाएगा, तो ये हो इधर दूसरे साइड पे कितना है 2। तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 2.1414 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा जो x की वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2.414। तो ये सिंपली कितना होगा 0.83। तो अभी जो हमारा फाइनल आंसर होगा x इज इक्वल्स टू कितना होगा 0.83 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि इफ r इज 0.83 मीटर फ्रॉम P in rightward direction, then नेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट विल बी 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 0.83 मीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।